हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड झारखंड के योजनाओं पर पार्ट सेकंड है। इससे पहले कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में डिस्कशन किया था। पैटर्न मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। एक योजना जो हम लोग हर पार्ट में जो करेंगे, टोटल 3 से 4 योजना हम लोग करने जा रहे हैं हर पार्ट में, जिसमें से आपका एक योजना होगा 2021 का जो आपका बजट से रिलेटेड होगा। उसमें भी कुछ आपका आज मिला के 2 हो जाएगा ना कंप्लीट, और 5 आपका बच रहा है। टोटल 7 योजना आपको बजट से पढ़ना है। उसके बाद आपका 2020 से टोटल जो है 15 योजना है वो पढ़ना है, और 2019 से आपका 8 से 9 योजना है ये पढ़ना है। तो इतना टोटल हम लोग कवर करेंगे। 21 करेंगे, 20 करेंगे, 19 करेंगे। 19 आपका 2-3 पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इतना डिटेल में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने जा रहा है। लोग क्या करते हैं, योजना का नाम और डेट दिया तो दिया, बहुत बुक्स में तो डेट भी मेंशन नहीं किया जाता, और ऊपर से उद्देश्य और बस ख़त्म कर दिया जाता है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया। अगर सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखेंगे ना तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप इसे भूल जाएं। इसीलिए योजना को एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरह समझना चाहिए। ये हर बार जो भी एक सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो मेरी बातों का मतलब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपको पॉइंट्स फ्रेम करना पड़ सकता है मेंस में। इसीलिए सिर्फ आप जो है ना वन लाइनर टाइप से नहीं देखे। कि स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था, बोल रहे थे कि सर आप योजनाओं के लिए तो एक ही वीडियो लेक्चर काफ़ी है। ज़रूर काफ़ी होगा अगर आप जो है बुकिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो कुछ सीख कर जाइए। बुक में तो सब चीज़ वन लाइनर के फॉर्म में अवेलेबल है ही, तो फिर चैनल में टीचर की क्या ज़रूरत। अगर आप टीचर से सीख रहे हैं तो कुछ एडिशनल सीखिए और सीखने का तरीका सीखिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बजट से रिलेटेड आपका पहला योजना हो गया है हाफ वे होम योजना। तो ये है आपका हाफ वे होम से मतलब समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ, फिर हम लोग बुकिश लैंग्वेज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, जो भी आपका 2017 की बात बता रहा हूँ, जो भी उस समय के हेल्थ सचिव रहे होंगे, स्वास्थ्य सचिव कह लीजिए या हेल्थ सेक्रेटरी कह लीजिए, इस योजना का क्रेडिट ना उनको जाना चाहिए। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए आज भी आपको ऋण पास के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। कांके ऋण पास पूरे झारखंड और भारत में फेमस है अगर पागलखाना की बात किया जाए तो। यहाँ पर क्या हो रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी यहाँ पर जो भी लोग ठीक होकर, सपोज करिए ये आपका ऋण पास हो गया और ये गंतव्य स्थल यानी घर हो गया, जो भी पेशेंट्स ठीक होके जा रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी यहाँ से ठीक होके जाते हैं पेशेंट्स, उनका जो है आसपास में उन्हें घुलने फिरने में प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ये ऐसा होता है। तो ऐसा देखा गया, डॉक्टरों की एक प्रॉपर टीम सेटअप की गई, उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च किया और देखा गया जब कभी भी ऐसे पेशेंट्स जो अभी मानसिक रोग से उभर कर आ रहे हैं और फिर उसे घर में जाते ही उन्हें अगर इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है कि लोग उनसे दूर जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो सकती है। इसलिए उस समय से जो है इस पर कोशिश किया जा रहा था। योजना जो है आपका अब जाकर बजट में आया है, झारखंड बजट 2021 में, लेकिन इस पर काम करने का जो शुरुआत है 2017 से ही आपका नियमावली में संशोधन करके शुरू हो चुका था। फिर 19 में भी आया। 19 में रघुवर दास के सरकार टाइम में लाना चाहते थे, लेकिन ये आपका इसमें जो था एक दो पहले क्या था ना, सिर्फ रांची, क्योंकि ऋण पास रांची में है तो सिर्फ रांची को इंक्लूडेड था। लेकिन अभी जो बजट आया ना, इसमें आपका देखिए जमशेदपुर को भी इंक्लूड किया गया है और धनबाद को भी। तो 3 सिटीज़ है। इससे आपको ना एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है 3 हाफ वे होम। तो ये हाफ वे इसलिए है क्योंकि 2 डेस्टिनेशंस के बीच में यहाँ पर एक आपका जो है हाफ वे होम टाइप करके बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी अभी के लिए जो है 30-30 रखी गई है। 30-30 जनों को यहाँ पर जो भी ठीक होकर आ रहे हैं यहाँ पर इन्हें रखा जाएगा एक सूटेबल टाइम के लिए। इन्हें अवेयर किया जाएगा कि क्या क्या सेटअप हो रहा है दुनिया में, ताकि वो जो है उनसे घुलने मिलने में इन्हें समस्या ना हो। और ऋण पास का आप स्थिति तो जान ही रहे होंगे, बहुत ही ख़राब स्थिति है। यहाँ पे कई ऐसे मरीज हैं कि जिनको ठीक होने के बाद मरीज जो घर वाले हैं वो लेने ही नहीं आते। तो इन डैट केस ये जो है आपका हाफ वे होम का कॉन्सेप्ट काफ़ी लाभदायक रहने जा रहा है। मैंने यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर समझने में आसानी होगी। एक प्रॉपर नोट्स है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कहानी समझना तो ज़रूरी है लंबे समय तक रिटेन करने के लिए, लेकिन एग्जाम में तो आपको जैसे ये एक्ट हो गया, एक्ट ही पूछ लेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं।
मानसिक रोग चिकित्सा संस्थानों से अब मानसिक रोगियों के ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर सीधा घर नहीं भेजा जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले रोगियों को हाफ वे होम में रखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। यह मरीज के मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक होने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा। अब जो नियमावली जिस पर संशोधन किया गया है, ये हाफ वे होम का कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कोटपा 2003 की धारा 4 के बारे में पढ़ाया है, उसी प्रकार से ये अधिनियम भी आपको याद होना चाहिए। राज्य सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। अब क्यों ज़रूरत पड़ी ये भी मैंने आपको समझाया कि रिनपास को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, पेशेंट्स को रिसर्च किया गया और फिर हम लोग ये कंक्लूजन में पहुँचे कि नहीं, हाफ वे होम की ज़रूरत है, तब यहाँ पर इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है। मानसिक रोगियों की हालत सामान्य होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर घर भेज दिया जाता है। जानकारों का कहना है, जो रिसर्चर्स शामिल हुए, कि जब कोई मानसिक रोगी ठीक होकर घर पहुंचता है तो परिजन या आसपास के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे वो बहुत बीमार है, छुआछूत की कोई बीमारी है, इस प्रकार से उनसे दूर होने लगते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होने के बाद मरीज की मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं होती। ऐसी स्थिति में रोगी अवसाद में चला जाता है, यानी डिप्रेशन, और गलत कदम यानी सुसाइडल टेंडेंसीज जो है उस पर डेवलप करने लगता है। इसकी को ध्यान रखते हुए आपका हाफ वे होम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। 3 सिटीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या सावधान, एक प्रॉपर आपका एकोमोडेशन होगा, शेल्टर एकोमोडेशन होगा, ये सब यहाँ पर देख रेख इनकी की जाएगी। ठीक है। चलिए अब आइए 2020 की योजना में। ये है आपका सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका और इसकी क्या क्या विशेषताएं या बेनिफिट्स है। डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 2020 को ही इसे प्रस्तावित कर दिया गया था कैबिनेट और सरकार के द्वारा, लेकिन अब जाकर जो है आपको जो है जनवरी में एप्लीकेशंस फॉर्म मांगे गए थे, मार्च तक इसे सबमिट करना था आपको। 21 की बात बता रहा हूँ, और आपको अब जो जाके 14 अगस्त को लोहरदगा से इसकी शुरुआत कर दी गई और वेरियस डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से इसे लागू किया जा रहा है। चलिए अब आइए थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में से पढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि 2014 में शुरू किया गया था, फिर आपको जो है सरकार गिर जाता है, रघुवर दास ने इसे डिक्लाइन कर दिया, और फिर अब जो 19 में सरकार बनी हेमंत सोरेन की, तब इसे फिर से लागू किया जा रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित हुई इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों, बीपीएल का आपको ना ये टोटल परसेंटेज भी याद रहना चाहिए, 36.89 है, आप इसे राउंड ऑफ करके 37 याद रखिए, लेकिन एक्जैक्ट के साथ चलिएगा। ये मैंने आपको जब एसडीजी पढ़ा रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस समय मैंने आपको ये सब पढ़ाया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा 16 एसडीजी मत पढ़िए, कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। जो 8 मैंने आपको स्पेसिफिकली फोकस करके पढ़ाया था, वो 8 कम से कम इंपॉर्टेंट डेटा याद रखें। तो ये जो है, सॉरी मैं चला गया एसडीजी में, वापस आते हैं। ये बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति पीस के हिसाब से साड़ी और धोती या लुंगी दिया जाएगा। ठीक है। 10 रुपये प्रति पीस, आपको याद रखना, अगर 20 जोड़ा देगा तो 20। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है, ठीक है ना, पर पीस पूछ रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है, तो आपको 10 से तो 20 ना हो जाएगा कॉम्बिनेशन में, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में। गरीब परिवार जो नए कपड़े खरीदने से पहले अधिक बार सोचते हैं, उन्हें सरकार को इस योजना से नए कपड़े प्राप्त हो सकेंगे, और यही स्टेटमेंट आपका जब इनॉग्रेशन किया जा रहा था रामेश्वर उरांव जी के द्वारा भी दिया गया था। अब ये जो है आपका सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली साड़ी और धोती सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों यानी पीडीएस जो हम लोग कहते हैं उसमें उपलब्ध रहेगी। ठीक है। चलिए अब क्या है इसमें, क्या एक ही बार है, नहीं, आपको इसमें जो है क्या है, इस योजना में प्रदान की जाने वाली साड़ी, धोती या लुंगी साल में 2 बार दिया जाएगा, यानी 6 मंथ प्लस 6 मंथ आपको याद रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीपीएल होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए। ये तो उसी प्रकार से हो गया जब पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे संसद की, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, सबसे बकवास मुझे लगता है। आप इससे अच्छा लिख दीजिए ना कि आप जितने भी एमएलए एमपी जा रहे हैं वो ग्रेजुएट होना चाहिए। जब आप यहाँ नॉर्मल इलेक्शन के लिए आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि एक इंडिविजुअल को इलेक्शन लड़ने से पहले जो है आपको सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो आप एमपी एमएलए के लिए सेट नहीं कर सकते क्या?
हो सकता है। खैर छोड़िए, मैं पॉलिटी में चला गया। वापस आते हैं, ये सब एक नॉर्मल एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में है, आपको PDF टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, आज से जो है आपका क्विज रेगुलर बेसिस पे शुरू होने जा रहा है। टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लें। अब आइए, ये 19 का योजना है आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अमाउंट टोटल तो आपको याद ही रखना है। एक आपका झारखंड हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, याद है ना आप लोगों को, 2 साल पहले हुआ था। उसमें आपको इसी योजना के बारे में पूछा गया था, क्योंकि ये उस समय के लिए करंट था। उसके बाद तो कोई योजना आया ही नहीं, मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बाद सारा का सारा योजना जितना इंपॉर्टेंट है। ये जो है इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। एक ही बार में 40,000 नहीं देना है। जन्म से यानी 0 से 2 साल तक जो है 5,000 रुपये उस अवधि के लिए। पहली क्लास में प्रवेश यानी पहली कक्षा के लिए फिर से 5,000। फिर 5वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद 6th स्टैंडर्ड में जाने के लिए उस समय 5,000। 8वीं क्लास पास करने के लिए फिर 5,000। 10वीं के लिए 5,000 और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर आपका 5,000। यानी टोटल जो है आपका 18 वर्ष तक कितनी राशि हो जाएगी, 30,000 की राशि हो जाएगी। अब बेटी की अगर शादी करनी है, 18 से ज़्यादा है और 20 वर्ष तक, मतलब 18 से 20 के बीच में है और शादी नहीं हुई है, तो इन डैट केस आपका 10,000 यानी टोटल 40,000। आप इसको जो है ना 30,000 जोड़ 10,000 इक्वल टू 40,000 ऐसे करके याद रखें, तब आपसे ईजी होगा एग्जाम में। ठीक है। अब इसमें क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। अब इसमें जो है पिछले 4 साल से सरकार इस पर काम कर रही थी, मतलब ये उस समय का डेटा है, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। एक उद्देश्य इसका यह भी है कि सरकार की मदद से लड़कियों को परिवार पर बोझ ना बन सके। आपको जो है ना, अगर इस इनिशिएटिव में देखा जाए ना, तो बिहार गवर्नमेंट जितने भी योजना ला रही हैं ताकि आपका जो है लड़कियों को जिस प्रकार से जो होता था ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड कह लीजिए, ये सब दर में कमी लाया जा सके। ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट की, मैं तारीफ करना चाहूँगा। व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, झारखंड सरकार भी कुछ अब जो है उसी की लाइनअप पर आ रही है। तब ना लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले, अब जो है स्थिति काफ़ी हद तक सुधर रही है। चलिए, अब जो है इस कार्य के लिए यूनिसेफ आपका जो है एडिंग बॉडी के रूप में है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसमें जो है आपका रूट लेवल से काम किया जाना, यानी ग्राम पंचायत से, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग सिग्नेचर्स लगेगा ना, क्लास जो पंजीकरण कहते हैं, क्योंकि ये तो आपका जन्म से ही शुरू हो जा रहा है ना, 0 से 2-5,000 मैंने पढ़ा है ना, तो पंजीकरण का काम कहाँ से होगा, आपका ग्राम पंचायत से तो सिग्नेचर लेना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सब चलता रहेगा। योजना के भीतर ये पॉइंट, ऐसा तो आपको खाता खुलवाना पड़ेगा, ये सब बेसिक है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है ना। और ये 18 वर्ष वाला ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि सरकार इस योजना के तहत जो है आपका 35 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। और इसमें जो है 5 जिले ऐसे हैं जहां ज़्यादातर बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। इसमें भी कमी लाई जा सकेगी, क्योंकि अगर एक बॉन्डेज है 10,000 रुपये इन्हें दिया जाएगा, तो इन्हें कब दिया जाएगा, जब इनकी शादी 18 से 20 साल के बीच में की जाएगी। 20 साल एक क्राइटेरिया बस सेट है, क्योंकि इसके बीच में किया जाएगा तो 10,000 और दिया जाएगा, नहीं तो सिर्फ इन्हें 30,000 तक ही मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा योजना, आपको पता होना चाहिए। इन जिलों में जहां पर 18 साल से तक शादी कर दी जाती है, उनमें आपका देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह और पलामू शामिल है, यानी आप संथाल परगना कह लीजिए, और आपका नॉर्थ छोटा नागपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर योग्यता मैंने लिखा हुआ है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, इसे समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है लगभग 25 लाख परिवार, मतलब ये जो है ना SECC यानी सेंसस 2011 में इनका नाम होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये था, यहाँ पर सुनिएगा, योजना शिशु बालिका के लिए शुरू की गई है, अतः जन्म के तुरंत बाद इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, जो कि मैंने आपको समझाया। 18 से अधिक आयु में इसका लाभ तभी ही मिलेगा जब तक बेटी जो है 20 वर्ष तक कुंवारी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तभी 10,000 रुपया डिस्बर्स किया जाएगा। अतः बेटी के जन्म के बाद योजना के भीतर पंजीयन करवाना चाहिए, करवाना पड़ेगा। इसमें कोई आपको इसमें नहीं है, मैंडेटरी है ये चीज़, तभी ना आपको ग्राम पंचायत का रोल यहाँ पर आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ हूँ, DBT करना पड़ेगा, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगली योजना वाले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।